राजस्थान में प्रजापति कुम्हार समाज ने अब रणनीति बना ली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। प्रजापति समाज अपने ही प्रत्याशी को वोट देगा, अपने ही उम्मीदवार को वोट देगा। यदि उनका प्रत्याशी न हुआ तो राजस्थान में प्रजापति समाज ओबीसी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को अपना मत दे सकता है। प्रजापति समाज अब की बार अंधभक्ति में नहीं बहेगा। यही देख करके मोदी सरकार बौखलाई हुई है। लगातार कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी आ सकती है और इसका मुख्य कारण होगा प्रजापति कुम्हार समाज की अनदेखी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कुम्हार समाज को एक भी टिकट नहीं दिया। राजस्थान में प्रजापति मूल कुम्हार को अनदेखी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हालांकि अभी तक देखा यह जा रहा था कि कुम्हार प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी को ही अपना मत देगा, लेकिन अचानक प्रजापति कुम्हार समाज की अनदेखी के आधार पर प्रजापति कुम्हार समाज ने यह फैसला कर लिया है कि अब की बार वह अपने ही प्रत्याशी को वोट देगा। ऐसे में लूनी विधानसभा सीट से प्रजापति समाज का एक उम्मीदवार बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से चुनाव लड़ रहा है, जिसे वहां जोधपुर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पर मदन प्रजापत के पीछे लगातार भीड़ का हुजूम जुड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे मदन प्रजापत के पीछे जन सैलाब उमड़ पड़ा है। राजस्थान में यदि सबसे बड़ी जीत होने जा रही है वह मदन प्रजापत की है। वहीं पर डूगर राम गेदर भी चुनाव लड़ रहे हैं सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ में प्रजापति कुम्हार समाज डूगर राम गेदर को वोट देगा, क्योंकि माटी शिल्प कला बोर्ड के भी चेयरमैन रहे डूगर राम गेदर और इससे पहले डूगर राम गेदर बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं और अपनी चुनावी जमीन को तैयार कर चुके हैं। जैतरण विधानसभा सीट से सुरेंद्र गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर सुरेंद्र गोयल को भी प्रजापति कुम्हार समाज सपोर्ट करेगा, लेकिन पार्टी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को औंधे मुंह गिराने का काम प्रजापति कुम्हार समाज राजस्थान में करेगा। इसका मुख्य कारण है भारतीय जनता पार्टी ने कुम्हार समाज की लगातार अनदेखी की है। अभी तक प्रजापति कुम्हार समाज लगातार सम्मेलन कर रहा था, लगातार चुनाव के लिए वह लोगों को प्रेरित कर रहा था। अचानक भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा अपनी जातिवादी चश्मे से कुम्हार समाज को देखा और प्रजापति कुम्हार समाज को एक भी उम्मीदवार नहीं बनाया। अब सोचने की बात यह है कि प्रजापति कुम्हार समाज की आवाज कौन उठाएगा। माटी कला बोर्ड को आखिर मां श्री यादव बोर्ड के नाम से कौन बनवाएगा। विधानसभा में प्रजापति समाज की आवाज को कौन बुलंद करेगा। इसी को लेकर के अब राजस्थान में चुनाव का माहौल बदलता हुआ दिखाई देता है। वहीं पर कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को घर से बाहर निकालने की भी खबर आ रही है। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का, विधायक उम्मीदवारों का विरोध भी हो रहा है। अब प्रजापति कुम्हार समाज ने यह संकल्प किया है कि वह भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी अनदेखी की है। 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यदि प्रजापति कुम्हार समाज को उम्मीदवार नहीं बनाया तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम होगा। हालांकि कुछ अंधभक्त है जो यह बात कह रहे हैं कि प्रजापति कुम्हार समाज को टिकट दिए गए हैं, लेकिन अभी तक भी वे यह सिद्ध नहीं कर पाए कि कौन से प्रजापति कुम्हार समाज को टिकट दिया, कौन सा कुम्हार समाज के व्यक्ति आखिर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, कौन सी सीट से लड़ रहा है। यह सब मनगढ़ंत अफवाहें आजकल बाजार में छाई हुई है। चुनावी माहौल में अफवाहों का जोर गर्म होता है, लेकिन यहीं पर यदि राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में सरासर नाइंसाफी जो कुम्हार समाज के साथ में हुई है वह किसी के साथ में भी नहीं हुई। हर जाति जो अपना वर्चस्व का एक आधार रखती है उन्हें चुनावी रण में उतारा गया है, लेकिन प्रजापति समाज कुम्हार समाज को इससे दूर
रखा गया है। कहा जाता है जिस समाज का, जिस बिरादरी का विधायक नहीं होता, सांसद नहीं होता, उसकी आवाज अक्सर दब जाया करती है। यही कारण है कि कुम्हार समाज की आवाज हमेशा दबती हुई आई है, क्योंकि राजनीतिक वर्चस्व नहीं होता। इनके आईएएस पीसीएस अधिकारी नहीं बन पाते, डीएम एडीएम एसडीएम नहीं बन पाते, सीओ एसपी एसएसपी नहीं बन पाते। यदि कोई बन भी जाता है तो चंद चाटुकार नेता उन्हें हटाने का काम करते हैं। ऐसा कई बार देखने को आया है। सभी मित्रों से निवेदन है, जागरूकता को फैलाने के लिए वीडियो को शेयर करें। न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।